अस्सलाम वालेकुम। दीन की बात चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े तमाम मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमाए। आज की वीडियो तरीक़ा नमाज के बारे में है। सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि नमाज पढ़ने के मुकाम पर किबला की तरफ मुँह करके बावज़ू होकर नहायत ही अदब से नमाज पढ़ने वाला खड़ा हो जाए। पाँव के दरमियान 4 अंगल का फासला रखे, हाथों को उठाकर कानों तक ले जाए और अंगूठे कान के लौ से लगाए और हथेलियां किबला रुख रखे। फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहकर नाफ के नीचे हाथ बांधे, इस तरह कि अपनी दाहिनी हथेली की गद्दी बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाईं कलाई की पुश्त पर और अंगूठा और चंगलियां कलाई के अगल बगल। फिर सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े, फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़े और ख़त्म पर आमीन आहिस्ता से कहे। इसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़े या एक आयत जो 3 आयत के बराबर हो। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहा हो तो फिर सना पढ़कर खामोश हो जाए। अगर तिलावत जहरी हो तो खामोशी से सुने। अगर अकेला हो तो खुद पढ़े। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े, इस तरह की हथेलियां घुटने पर हों और उंगलियां फैली हों। इस तरह नहीं कि सब उंगलियां एक तरफ हों और ना इस तरह के 4 उंगलियां एक तरफ और एक तरफ सिर्फ अंगूठा। पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो। फिर कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बी अल अज़ीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदाहु कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए और मुनफरिद हो तो इसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्दु कहे। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदा में चला जाए। इस तरह के घुटने ज़मीन पर रखे, फिर फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे और पेशानी और नाक की हड्डी खूब जमाए और बाजू को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाँवों की सब उंगलियों के पेट किबला रू जमे हों और हथेलियाँ बिछी हों और उंगलियाँ किबला को हों। फिर कम से कम 3 बार सुबहान रब्बी अल आला कहे। फिर सर उठा ले, फिर हाथ और दाहिना कदम कड़ा करके इसकी उंगलियां किबला रुख हों और बायां कदम बिछाकर इस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटने के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां किबला को हों। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे को जाए और इसी तरह दूसरा सजदा करे। फिर सर उठाए, फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर क़िराअत शुरू कर दे। फिर इसी तरह रुकू और सजदा करके दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और अत्ताहियात पढ़े। इसको तशहद कहते हैं। और जब कलमा ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ के बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छंगलियाँ और इसके पास वाली हथेली से मिला दे और लफ्ज़ ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर इसको जंबिश ना दे और कलमा इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर ले। और 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हो तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ों की इन रकातों में अलहम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं। अब आखिरी कादा जिसके बाद ख़त्म करेगा, इसमें तशहद के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआ पढ़े। इसके बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरे, फिर बाईनी तरफ सलाम फेरे। इस तरह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मर्दों और औरतों की नमाज में फ़र्क। मंदरजा वाला तरीका नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों के लिए तरीका नमाज में कुछ फ़र्क है। औरत तकबीर के वक्त दोनों हाथों को कंधों तक उठाए मगर तकबीर के वक्त दोनों हाथ चादर के अंदर रखे। फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहती हुई बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर इसकी पुश्त पर दाहिनी हथेली को रखे। रुकू इस तरह करे कि घुटनों पर हाथ रखे और उंगलियां कुशादा ना करे। रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इस कदर के हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, बल्कि महज हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे और पाँव झुके हुए रखे। सजदा सिमट कर करे। इस तरह के बाजू करवटों से मिला दे और पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से और कादा इस तरह करे कि दोनों पाँव दानी जानब निकाल दे और बाएं सीरीन पर बैठे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।